आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज सुनते हैं सकट चौथ माता और गणेश जी की कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से, जो इस प्रकार है। एक बार एक मेंढक और मेंढकी थे। दोनों जोड़ में रहते थे। मेंढकी गणेश भगवान का नाम जाप किया करती थी। जय विनायक महाराज, जय विनायक महाराज। मेंढक उसकी इस बात से बहुत चिढ़ा करता था। मेंढक उसको टोकता रहता था, क्या विनायक महाराज लगा रखा है। बेचारी क्या करती। अब वह मन ही मन विनायक महाराज का नाम लेने लग गई। एक बार दोनों मेंढक और मेंढकी जल में क्रीड़ा कर रहे थे कि एक औरत आई और जोड़ में से एक मटका पानी का भर ले गई। दोनों मेंढक और मेंढकी उस मटके के पानी में आ गए। उसने देखा नहीं, सो पानी का मटका चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया। अब जैसे ही पानी गर्म होने लगा, दोनों परेशान होने लगे। मेंढक बोला, अब क्या करें, इस संकट से हमें कौन आन बचाए। तब मेंढकी बोली, जब मैं विनायक महाराज का नाम लेती थी तो लेने नहीं दिया, जिससे हमारे ऊपर यह विपदा आती ही नहीं। मेंढक बोला, अगर तुम्हारे नाम जाप में इतना बल है तो अब देख लो हमें इस संकट से छुटकारा मिलता है या नहीं। अब क्या था, मेंढकी को तो पूरा विश्वास था ही। उसने मेंढक से कहा, मैं एक शर्त पर नाम जाप करूंगी, यदि तुम मेरे साथ नाम जाप करोगे। मेंढक भी अब तैयार हो गया। दोनों एक साथ नाम जाप करने लगे, हे विनायक महाराज, हे विनायक महाराज। इतने में ही उधर पास ही में गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। बछड़े ने उछल कूद करते हुए मटके को लात मार दी। मटका चूल्हे से नीचे गिर गया। मेंढक और मेंढकी दोनों बाहर निकल गए। इस प्रकार हे विनायक महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी को संकट से निकाला, इस प्रकार सबको निकालना। पहले व बाद में आए वैसे सबको आना, बीच में आए वैसे किसी को भी मत आना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तिलकुटनी के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई थी, जिसका एक बेटा था। बुढ़िया माई माघ मास की चतुर्थी का व्रत किया करती थी और सुबह चूरमा बनाती, भोग लगाती और प्रसाद खुद भी ग्रहण करती थी। बुढ़िया माई का बेटा पशुओं को चराने जाता था। एक बार बुढ़िया माई की देवरानी जेठानियों ने उसके लड़के को बहला फुसला दिया कि तू तो गायों को चराने चला जाता है और पीछे से तेरी माँ चूरमा के लड्डू बना बना कर खाती है। बुढ़िया माई का बेटा चाची ताइयों की बातों में आ गया। अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो बाहर चला जाता हूँ और तुम पीछे से चूरमा बना बना कर खाती हो, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत किया करती हूँ और चौथ माता से तेरी रक्षा की कामना किया करती हूँ, तो उस दिन चूरमा का भोग लगाती हूँ और स्वयं भी ले लेती हूँ। बेटे ने कहा, माँ तुम तो चूरमा खाने के लिए व्रत किया करती हो, मेरे लिए थोड़ी ना व्रत रखती हो। बेटे को माँ ने खूब समझाया, बेटा नहीं माना तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, जब तू जा ही रहा है तो मेरी एक बात ध्यान से सुन, ये तिल और जौ ले जा। जब तेरे ऊपर कभी भी कोई भी विपत्ति आए तो इनको पूर कर बैठ जाना और चौथ माता का नाम लेना। कहना, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से तेरा व्रत मेरे लिए ही किया है तो मुझे इस विपत्ति से बाहर निकाल। माँ ने ऐसा कहते हुए तिल और जौ बेटे को दे दिए। वह दूर देश में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शेर दिखा। शेर बहुत भूखा प्रतीत हो रहा था। उसको माँ की बात याद आई और माँ के कहे अनुसार सकट माता का नाम लेकर तुरंत ही तिल और जौ पूर के बैठ गया। वह क्या देखता है, देखते ही देखते शेर ने अपना रास्ता मोड़ लिया। इसी तरह वह आगे को जाता है। आगे से रास्ते में उसे एक काला नाग फुकार मारते हुए आता हुआ दिखाई दिया। उसने फिर से वैसा ही किया। नाग ने भी अपना रास्ता मोड़ लिया। आगे वहां से निकला तो देखा आगे एक नदी बहती हुई आ रही है। उस समय भी उसने माँ के कहे अनुसार वैसा ही किया तो नदी ने भी उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। ऐसा करते करते वो एक दूर देश में पहुंचा। वहां क्या देखता है कि एक बुढ़िया माई रो रही है और रोते रोते मीठे पूड़े बना रही है। वह देखकर बोला, क्या बात है माई, खुशी भी और गमी भी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा क्या बताऊं, यहाँ के राजा का आदेश है कि कुम्हार के यहाँ आवा पकाने के लिए हर घर से एक एक आदमी को जाना पड़ता है। आज मेरे घर की बारी है। वह लड़का बोला, ठीक है माँ, मुझे तुम पेट भरकर पूड़े खिला दो। आज मैं आपके बेटे की जगह चला जाऊंगा, तुम मुझे जगा देना।
अब जैसे ही राजा का हलकारा आया, बुढ़िया माँ इधर उधर बेचारी घूम रही, क्या करूं, इसको मैं कैसे जगाऊं, ये तो अतिथि के समान है। इतने में उस लड़के की नींद खुल गई है। राजा के सैनिकों के कहे अनुसार कुम्हार के घर वैसे ही तिल और जौ पूर कर आवे में बैठ गया। अब क्या था, आवा तीसरे दिन ही पक गया। कुम्हार ने जाकर यह सूचना राजा को दी। राजा ने आवे को हटाने का आदेश दिया। जब वे उसको हटा रहे थे तो अंदर से आवाज आई, भाई थोड़ा धीरे निकालना। यह सुनकर सब लोग चकित रह गए। बोले, कौन है भाई, तू भूत है या प्रेत? बोला, भाई मैं ना तो भूत हूँ ना ही प्रेत, मैं तो उस बुढ़िया माई का बेटा हूँ जिसकी माँ माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ माता का व्रत किया करती हैं। मेरी माँ ने मुझे घर से निकलने से पहले यह तिल और जौ दिए थे और कहा था कि बेटा जहाँ तेरे ऊपर भीड़ पड़े वही सकट चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना और कहना कि यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से तेरा व्रत किया है तो इस संकट से मुझे निकाल। भाई मैंने तो वैसा ही किया। यह सुनकर राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत हर किसी को करना है। इस प्रकार आवे में पहले जिन बच्चों की बलि दी गई थी वे भी सकट माता की कृपा से जीवित हो उठे। इस प्रकार हे सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बच्चे की हर जगह रक्षा करी, ऐसे ही हमारे बच्चों की भी हर जगह रक्षा करना। इस प्रकार राजा ने खुश होकर नगर में व्रत करने का आदेश का ढिंडोरा पिटवाया और अपनी कन्या का विवाह बुढ़िया माँ के लड़के से कर दिया। दोनों राजा के महल में सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और आसमान में बिजली चमक रही थी। तब लड़के ने बिजली को चमकते हुए देखा और कहा कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तब राजा की लड़की यानी उसकी पत्नी ने कहा, जब आपका गांव ही है, घर भी है, माँ है, तो क्यों ना हम अपने घर चलें। उसने यह बात अपने पिताजी को बताई तो राजा ने बहुत सा दान दहेज देकर बेटी और दामाद दोनों को विदा किया। उधर गांव में सबको पता चल गया कि बुढ़िया माई का बेटा आया है। बुढ़िया माई को इसकी कोई खबर भी नहीं थी। चाची ताई कहने लगी कि तेरा बेटा आया है। बेचारी रोने लगी और सोचने लगी, पहले तो बहला फुसलाकर घर से निकलवा दिया और अब ताने भी मार रही हैं। लेकिन जब सबने कहा कि माई तेरा बेटा आ गया है तो माई को यकीन नहीं हुआ। माई ने कहा, अगर मेरा बेटा चौथ माता ने सही में लाकर दिया है तो मैं दूर खड़ी होकर अपने दूध की धार मारकर देखूंगी। यदि यह दूध की धार लड़के के मुंह में लगी तो ही मैं यकीन मानूंगी कि चौथ माता ने मेरा बेटा वापस दे दिया। बुढ़िया माँ ने वैसा ही किया। दूध की धार बेटे के मुंह में आई। अब तो बुढ़िया माँ खुश हो गई। इस प्रकार पूरे राज्य में घोषणा की गई कि चौथ माता का व्रत सब किया करेंगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा करी वैसे ही हम सब के बच्चों की रक्षा करना। कहानी कहते सुनते हुंकारे भरने वालों की सबकी संतान को लंबी आयु और एक स्वस्थ समृद्ध और खुशहाल जीवन देना। बोलो सकट चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय।